हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो वैकेंसी आपकी इस समय ऑनगोइंग है आरआरबी जेई ऑनलाइन फॉर्म 2024 के लिए। इसका फ्रेंड्स ऑनलाइन फॉर्म जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। उन प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं और कैसे अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, कैसे आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा और डिप्लोमा वाले या डिग्री वाले कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे, क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इससे रिलेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने से पहले इसका जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। क्लोजिंग डेट 29/8/2024 है और जो करेक्शन विंडो है वो 30 से 8/9/2024 के बीच में ओपन होगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो एज क्राइटेरिया है वो 1/1/2025 को आपका काउंट किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपको फ्रेंड्स इसी नोटिफिकेशन में जब स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो पोस्ट नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिल जाती है। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। तो जो भी ये स्ट्रीम आपको दी गई है, डिसिप्लिन दिए गए हैं, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर अगर आपने आरआरबी की किसी भी वैकेंसी के लिए आवेदन किया हुआ है, टेक्नीशियन के लिए, एएलपी के लिए, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको आपका नाम यहाँ पर एंटर करना है। आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर, और इसे आप यहाँ पर रीटाइप करेंगे। और जब आप यहाँ पर इसे रीटाइप करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस तरह से इसको टाइप करना होगा। ऐसे ही आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, इसे यहाँ पर रीसेलेक्ट करना है। फादर नेम और मदर नेम आपको देना होगा। इसके बाद आपको आपका आधार कार्ड नंबर देकर उसे वेरीफाई करना है। अब दो कंडीशन है, आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद कोई भी आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। उस आईडी का नंबर क्या है, किसने ये इशू किया है, कहाँ से ये इशू हुआ है, वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। पर अगर आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड है तो आप वेरीफाई आधार कर सकते हैं। आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर देंगे और वेरीफाई यूजिंग आधार आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपकी मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और जनरेट पर क्लिक करना होगा। इन पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको डालकर यहाँ पर फ्रेंड्स इसे वेरीफाई करना है। तो आपको ओटीपी यहाँ पर सिंपली एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए मैंने सैंपल आपके सामने शो कर दिया है। यहाँ पर देखिए कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपको यूज़ करने हैं। तो ये इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना होगा। और इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट करेंगे, जिससे आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, इसके बाद आपको सिंपली मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड है और एक कैप्चा कोड डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। पर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली लॉगिन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब अपने पोर्टल पर आप लॉगिन होते हैं उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको सीए नंबर 03/2024 मिल जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर आरआरबी सेलेक्ट करनी होगी। आप इनमें से किस आरआरबी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आरआरबी आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप करेंगे। आई एम नॉट करंटली डिबेट बाय एनी आरआरबी आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी। तो आपको यहाँ पर देखिए मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, रिलीजन सेलेक्ट करना है, मदर टंग सेलेक्ट करनी है, आप जो लैंग्वेज है एग्ज़ाम की वो किस लैंग्वेज में चाहते हैं। इसके बाद आपका परमानेंट विजिबल मार्क क्या है, तो कोई निशान है जैसे कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान, तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप नो मार्क की एंट्री करेंगे। आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट कौन सा है, कौन सी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, कास्ट का नाम क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किसने ये इशू किया है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने किस स्टेट से ये इशू करवाया है वो जानकारी आपको देनी है। डेट ऑफ इशू क्या है, आपको फ्री ट्रेवलिंग अगर पास चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो जानकारी आपको देनी है। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्मेट है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाता है।
इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस हैं वो आपके एड्रेस के हैं, तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो एड्रेस आप लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर डेमो के तौर पर आपको शो किया है। तो आपका जो भी पूरा एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, विलेज देंगे और आपका पिन कोड आपको देना होगा और इसके बाद ही आप यहाँ से डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए एक्स सर्विसमैन का है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। डिफेंस सर्विस आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है। रैंक क्या है, डेट ऑफ आपका ज्वाइनिंग क्या है, अगर आप अभी भी वर्किंग में है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। डेट ऑफ डिस्चार्ज प्रोवाइड करेंगे। पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं और यहाँ पर आप यस करते हैं तो डिसेबिलिटी कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सब डिसेब कैटेगरी कौन सी है, आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, कब से आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सर्टिफिकेट लागू हुआ है, सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आपको देना होगा और कब तक ये वैलिड है वो जानकारी आप दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। ईबीसी कार्ड होल्डर है, मतलब अगर आप यहाँ पर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनकी फैमिली इनकम 50,000 से कम है, और बीपीएल कार्ड होल्डर अगर आप हैं तो आप यस कर सकते हैं। फीस में छूट चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है और डेट ऑफ इशू क्या है ये आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप एम्प्लॉय हैं इंडियन रेलवेज में तो यस या नो कर सकते हैं। करंट अगर आप कोई एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉयमेंट है तो आप जानकारी दीजिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल कीजिए। यहाँ पर रिफंड के लिए फीस की जो रिफंड होगी, जैसे आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो जो 250 रुपये फीस आपकी लगती है वो रिफंड हो जाएगी CBT 1 के बाद। और अगर आप फ्रेंड्स अनरिजर्व कैंडिडेट हैं और आपके 500 रुपये लगते हैं तो 400 रुपये आपको रिफंड कर दी जाएंगे। जिस अकाउंट में आपको चाहिए उसकी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है और उसके बाद ही आप इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है अब आपका क्वालिफिकेशन सेक्शन। अब देखिए क्वालिफिकेशन में जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके पास फ्रेंड्स जो क्वालिफिकेशन पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन कम से कम देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। 10th आपको सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे यहाँ पर 10th आप सेलेक्ट करते हैं तो किस स्टेट से आपने पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, ये आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, या तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है या आपके पास बैचलर ऑफ साइंस है या डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो डिसिप्लिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी सब स्ट्रीम किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, कॉलेज का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, ये जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तो यहाँ पर सेम आपको जो आपका फ्रेंड्स डिसिप्लिन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद कोई सब स्ट्रीम है तो वो आप दे सकते हैं। स्टेट का नाम क्या है वो आपको देना होगा। अब सब स्ट्रीम कौन कौन सी आपकी एप्लीकेबल है तो नोटिफिकेशन में आपको ये शो की गई है तो आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपने फ्रेंड्स कहाँ से किया है, आपके इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है जहाँ से आपने ये कंप्लीट किया है, और उसके बाद आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। तो आप अपना जो भी डेट ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। ये प्रोवाइड करने के बाद आप इसे भी ऐड कर देंगे, आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। अगर कोई और क्वालिफिकेशन भी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब ऑलरेडी अगर आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोडेड है तो वो आपको यहाँ पर पहले ही शो करेगा। अब यहाँ पर देखिए सैंपल के तौर पर मैं आपको शो कर देता हूँ कि कौन कौन सी फोटोज़ आपकी रिजेक्ट हो सकती हैं। तो कुछ इस तरह की फ़ोटोज़ आपकी रिजेक्ट हो सकती हैं। इस तरह की फ़ोटो ही आपकी सिर्फ यहाँ पर जो है मान्य रहेगी। तो आपको सिंपल फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है और JPG फॉर्मेट में करना है। साइज़ आपको दिया गया है 30 से 70 KB। ऐसे ही सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसका भी साइज़ देखने को मिल जाता है। जब आप इसे अपलोड कर देंगे इसके बाद ही आप यहाँ से इसे सेव करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके एलिजिबल पोस्ट या जोन का। तो आपने फ्रेंड्स अभी तक जो भी जानकारी फिल की हुई है, मतलब आपने पर्सनल डिटेल में, अदर डिटेल्स में, क्वालिफिकेशन में और प्रोफाइल डॉक्यूमेंट में जो भी जानकारी फिल की है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपकी एलिजिबल पोस्ट शो करती है। अब आपको फ्रेंड्स मान लीजिए केवल एक ही मान लीजिए जोन में अप्लाई करना है तो आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल में करना है तो आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक आती है, इसमें आपको कोई भी आप यहाँ पर आप अलग से ऐड नहीं कर सकते। जो भी आपने जानकारी फिल की है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ये ऑप्शन आपके आते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी फ्रेंड्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप जिन भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं उनके ऑप्शंस आपको यहाँ शो करेंगे। आप आई हैव एक्सरसाइज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सेलेक्ट एलिजिबल एग्जाम ग्रुप पर जाएंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स एग्जाम ग्रुप आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे। प्लेस का नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से डाटा को सेव करेंगे और उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेंगे।
प्रीव्यू एप्लीकेशन करने के बाद फ्रेंड्स आपको आई हैव रीचेक पर क्लिक करना है कि आपने सारी जानकारी को सही से ध्यान से पढ़ लिया है। अगर आपको लगता है कोई भी गलती आपकी हो गई है तो आप उस जानकारी को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो ही आप इसे यहाँ से सबमिट करेंगे। अब आपसे कहा गया है फ्रेंड्स कि आप एक बार फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो आप किसी भी कंडीशन में अब आप उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे, बशर्ते इसकी जब करेक्शन डेट आएगी उस डेट पर आप इसमें करेक्शन भी कर पाएंगे। पर जब तक आपका ये डेट नहीं आता है तब तक आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान से आप यहाँ पर इसे सबमिट करेंगे। इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगने वाली है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आप इन दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पे विद SBI ई पे आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पर कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, UPI भी यूज़ कर सकते हैं, UPI QR कोड ले सकते हैं या आप UPI ID भी आप दे सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आपका पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कार्ड या नेट बैंकिंग यूज़ करें जिससे पेमेंट आपका एक बार में वेरीफाई हो जाए। और पे नाउ पर क्लिक करने के बाद जब आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा इसके बाद अपना फाइनल प्रिंट आउट आप फ्रेंड्स निकाल कर अपने पास रख पाएंगे। यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर JE का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए पेमेंट कंप्लीट शो करेगा। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स अगर मान लीजिए पेमेंट आपका अकाउंट से कट हो जाता है पर वो वेरीफाई नहीं होता तो आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और फ्रेंड्स 2 से 3 घंटे बाद दोबारा से लॉगिन कीजिए और उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री में जाकर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका जो पेमेंट है थोड़ी देर में ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा और आपके पास SMS भी आएगा कि आपका जो पेमेंट है वो वेरीफाई कर दिया गया है। और उसके बाद अपना एप्लीकेशन आप व्यू कर सकते हैं या फ्रेंड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है कैसे आप RRB JE ऑनलाइन फॉर्म 2024 अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और आपकी फ्रेंड्स जो भी क्यूरी है वो सब मैंने आपको सॉल्व करने की कोशिश की है। बाकी की जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।